नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हमने फिर से कोशिश की सीएम खांडू से सवाल रखने के लिए रिगार्डिंग जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से जो सीढ़ी धरना किया जा रहा है टेनिस कोर्ट में, उसको लेकर साथ ही साथ एसआईसी के द्वारा जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ था उसका अपडेट को लेकर भी हमने सवाल रखा। ऑल्सो जो कह सकते हैं जितने भी इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम फॉर विडो, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी पर्सनस को लेकर भी हमने सवाल रखा। तो सीएम खांडू का क्या कहना था उसके ऊपर देखिए। सर सेम ही सवाल रहेगा, आपको भी पता होगा सर। कल से परसों से चालू हुआ था जो एपीपीएससी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी 3 दिन का सीटिंग धरना में बैठा है सर। तो उनका अभी तक वही कहना है कि जो 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स था वो पूरी तरीके से, मेरे आप कह रहे हैं कि फुलफिल हो गया, वो कह रहे हैं कि ठीक तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हुआ है। तो क्या कहना है। और 1 पॉइंट भी उन्होंने ऐड कर दिया है कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी जो क्या लेट क्या पादन को लेकर उसका भी कोई अपडेट नहीं है सर। देखिए, सरकार ने तो बहुत पहले ही इसका सोल्यूशन कर दिया है। तो मैं तो बोला हूँ, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो हमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उन लोगों को भी मैं समझाऊंगा। ये सरकार का ड्यूटी भी होता है कि जो भी काम लेता है उसको लोगों को बताना भी। अगर कन्फ्यूजन है तो जब भी वो लोग चाहे एक ग्रुप बना के आ जाए हमारा चीफ सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग करके एक एक पॉइंट को दोबारा फिर उन लोगों को अच्छा से एक्सप्लेन भी हम लोग कर देंगे उसको। सर ये स्कैम है वो तो सभी को क्लियर हो चुका है सर, लेकिन रिगार्डिंग सीबीआई को लेकर आपने जो बात किया था 16 अगस्त में मैंने आपको सवाल किया था। आपने कहा था कि डीजीपी से सवाल करने मैं गई थी 18 सितंबर में। आफ्टर 1 मंथ 2 डेज़ के बाद में डीजीपी को कोई खबर नहीं, उसने कहा था कि वो जल्दी खबर करेंगे सर। इससे भी ज़्यादा हो चुका है सर। सीबीआई का एटलीस्ट रिपोर्ट आना चाहिए था, कुछ अपडेट नहीं सर इसको लेकर, क्योंकि सीरियसनेस कह रहे हैं सर, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ पता नहीं चल रहा है। अरेस्ट को लेकर अभी तक एक अरेस्ट नहीं हुआ सर, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो सीबीआई जो है वो अपना एक ऑटोनोमस एक एजेंसी है, वो अपना राज्य सरकार का कंट्रोल में नहीं है। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो मांग तो सीबीआई को देने को था, वो भी हम लोग ने दे दिया। और सीबीआई से भी फिर हट के फिर क्या कौन सा एजेंसी बताया था, ईडी को बोला, ईडी को भी हम लोग ने दे दिया। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो भी है वो लोग भी अभी मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो क्या क्या पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए वो लोग अपना हिसाब से बताएंगे होगा। लेकिन मेरा ओर से मैंने डीजी साहब को रिक्वेस्ट मैंने करने के लिए बोल दिया कि जो पब्लिक डोमेन में अगर इंफॉर्मेशन देने लायक कुछ भी होता है, चाहे ईडी के ओर से हो या चाहे सीबीआई के ओर से, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ। जो अगर कुछ देने लायक है तो दे देने के लिए ऑलरेडी वी हैव कन्वेड। सर अभी क्या कहना चाहिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है उनका, क्योंकि कल हमने जब इंटरव्यू लिया था उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता है गवर्नमेंट से तो वो आगे फर्दर नहीं करेंगे सर, वो कहना। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए, ये एपीसीएस में जो फियास्को में हम लोग पूरा काफ़ी दुखी है, वो तो मैं डे 1 से ही बोला हूँ। इसके लिए तो हमको जो भी करना है हम करेंगे बोल के, और किया भी है। तो भी 13 पॉइंट्स लेके रखा हुआ है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉइंट्स को हम लोग ने एड्रेस नहीं किया। सो आप लोग भी पूछिए उन लोगों को कि मतलब फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का भी नहीं हुआ, वो ऑलरेडी सारा चीज़ हम लोग ने कर दिया है। मीडिया में हम लोग ने पेपर भी रिलीज़ किया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था सर, उसका भी 1 ईयर पार हो चुका है, जिसको आपने भी एश्योरेंस दिया था, उसका भी हम लोग ने डिसीजन उसमें लिया है। आप लोग उसको पढ़िए, उसको आप लोग को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। नहीं, समझ में आना ज़रूरी है ना, तो उसमें आप लोग पढ़िए, उसमें फर्दर क्या एक्शन लेंगे उसमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ है। तो एनीवे ये धरना जो चल रहा है, मतलब हमको भी खेद है, लेकिन इतना मैं एश्योर करना चाहेगा कि सरकार ने जो काम करना था पूरा कर दिया है। और भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं अपना चीफ सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग बैठा के उनको पॉइंट टू पॉइंट हम दोबारा फिर समझाने के लिए भी बोल देंगे। दे आर ऑलवेज वेलकम। हम एक सवाल पूछ रहे सर इलीगल, सर मेरा ज़्यादा सवाल 2 ही सवाल था सर। इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर सर रिपोर्ट्स भी नहीं मिला, जो आपने कहा था मैंने वो भी फॉलो किया। कमिश्नर के पास में कोई अपडेट नहीं है लोंगडिंग के अलावा। और ये तो था सर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को लेकर सर। इवन क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसमें भी 11 अगस्त को हमने इंटरव्यू लिया था। उसके बाद में क्योंकि एसआईसी विजिलेंस आपके अंदर आता है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सीरियस है सर, आप सीरियस ले रहे होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है जो आपका सबऑर्डिनेट जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि इतना नहीं, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इन्वेस्टिगेशन का जो मैटर होता है ना, तो एक्शन नीचे में होता है। हर एक दिन हम लोग पब्लिक में आके बोलते रहेगा तो उसमें डाइल्यूट होने का भी चांसेस है। उसका इंपॉर्टेंस एज एन मीडिया आप लोग भी समझना चाहिए। जब भी हो आप लोग वही सवाल आप लोग 1000 बार पूछे, मेरा ओर से भी वही जवाब मिलेगा कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब अरेस्ट होगा आप लोगों को ये बताया जाएगा और बताता भी है। तो देखिए टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन में भी, मगर
वो एक्शन में जो भी कल्प्रिट है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो जिन्होंने गलती किया है उसको सज़ा भी पक्का पूरा मिलेंगे। सर लोंगडिंग और चांगलांग का अलावा और केस अंजाव का भी रजिस्टर मैंने पूरा कहा जहाँ जहाँ ये सब जो इस तरह का इलीगल अपॉइंटमेंट्स का जो मिलता है वो पूरा सू मोटो रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन पूरा ओपन करके करते रहने के लिए। सर ये जो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन फॉर विडोज ओल्ड एज और डिसेबिलिटी पर्सन होता है सर, उसको भी अभी तक नहीं मिला। लास्ट 2021 को स्टेट की तरफ से 85 करोड़ सेंक्शन हुआ था, उसको भी अभी प्रॉपर वे से डिस्पर्स नहीं किया गया है सर। अभी वो भी धरना करने वाले हैं कल के दिन से सर, क्या कहना? नहीं देखता हूँ, इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ अगर ऐसे सिचुएशन होता है तो। सुनने में आया नहीं, मेरा वहाँ पे फाइल पेंडिंग नहीं रहता है। जो भी हो वो तो आजकल तो ई फाइल का ज़माना है, कहीं से भी वो क्लियर हो जाता है। दिव्यांगजन लोग को तकलीफ भी होता है सर इधर उधर जाने के लिए, तो इसलिए नहीं सरकार से ये एक्चुअली हर एक डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार ने कुछ भी चीज़ अनाउंस करने के बाद उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई विल इंश्योर। हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे है, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुन रहे हैं, तो ही विल टेक अपना इंस्ट्रक्शन जो भी पास ऑन करना है वो कर देंगे।